हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पाम रीडिंग सेशन में। हम लोग इस बार फीमेल पाम रीडिंग एनालिसिस करेंगे। एंड इनका एक और है कि उन्होंने बोला है कि कंपैटिबिलिटी चेकिंग भी करना है। हम लोग इस पाम को रीड करेंगे। हम लोग ने पैटर्न बोला था, जैसा कि आप फिंगर्स भेज सकते हैं, थंब भेज सकते हैं, पूरा पाम का पिक्चर भेज सकते हैं। इस पैटर्न से एनालिसिस ईजी हो जाता है। एंड एक इस पाम को कंपेयर करके चेक करना है कि कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ कवर करेंगे, एक फुल पाम रीडिंग एनालिसिस एंड एक कंपैटिबिलिटी। ओके, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, काफ़ी बार इसको हमेशा बताया है। एंड ये एक पैटर्न होता है पाम रीडिंग करने का। इसमें हम लोग पहले फिंगर्स रीड करते हैं, देन माउंट्स रीड करते हैं, देन लाइंस को रीड करते हैं। तो इससे एनालाइज किया जाता है कि पर्सन का पर्सनैलिटी कैसा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, एंड फ्यूचर इवेंट्स कैसा होगा। तो शुरू करते हैं। ये एक फ़ीमेल पाम है, इनका डोमिनेटिंग हैंड राइट हैंड है, तो हम लोग राइट हैंड रीड कर रहे हैं इसलिए। ओके, सो फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं, थंब देखते हैं हम लोग पहले। तो थंब इनका अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा थंब एरिया, बट यहाँ पे जो बाजू में लाइंस नहीं दिख रहे, तो मैं फुल पाम को ही रीड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें शुरू करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो पाम रीडिंग जब मैं कर रहा हूँ, तो थंब अगर मैं देखूँ तो इनको 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इनका मोस्टली लेस देन 90 डिग्री ही रहेगा। तो ये जो होंगे, ये थोड़ा मोरल वैल्यूज़ रखते होंगे, रिलीजियस पर्सन होंगे। इनमें ये दो क्वालिटीज़ होंगी। एंड हाँ, ये ओबे करेंगे जो रूल्स जो लाइफ में होते हैं। एंड इनमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इनके यहाँ पे ये लाइन अच्छा है, तो लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, और इनमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सनैलिटी में इनका आता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखेंगे, इनके विल पावर्स में भी थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। चेन स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है कि थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होंगे इनके विल पावर में। जैसे कि कुछ शुरू कर रहे हैं, एंड तक नहीं जा रहे हैं, वैसा हो सकता है। पर देखेंगे तो इनका चेन स्ट्रक्चर भी ओपनली एक स्ट्रक्चर बना के एक एनसर्कल किया हुआ है। मतलब ये है कि स्ट्रगल होगा, बट ये एंड तक पहुंच जाएंगे, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है इन बिटवीन। तो इनका विल पावर एक तरह से अच्छा है, बट हाँ, उस विल पावर को चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे, या फिर थोड़े अड़चनें लाइफ में थोड़ी ज़्यादा दिख सकती है उस वजह से। या प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो इनके विल पावर को टेस्ट करेंगे कि ये लास्ट तक रुक पाएगा कि नहीं पर्सन, ऐसा। ठीक है, तो इनका विल पावर हमने चेक कर लिया है। एंड इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट फिंगर। जो भी फिंगर स्ट्रेट होते हैं, वो उसकी पॉजिटिव क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इनके आपको फिंगर्स में टिल्टेड या टिल्ट एक कर्व नेचर दिख रहा होगा। तो जो भी फिंगर स्ट्रेट होगा, उस फिंगर के क्वालिटीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर रहा है, ऐसा इंडिकेट करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो इनका फर्स्ट फिंगर अच्छा है, स्ट्रेट है, जो इंडिकेट कर रहा है ये अपनी इस क्वालिटीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करने वाले हैं, इनकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो क्वालिटी क्या होगी? मैनेजमेंट स्किल्स, टीचिंग स्किल्स। एंड आप बोलेंगे कि ऐसा पर्सन जो एक गुरु जैसा होता है, डायरेक्शन देने वाला, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेके जाएंगे अपने जो सोच को है, ऐसा चीज़ों को। ठीक है, तो ये इनका अच्छा है। तो इसके बाद आता है सेकंड फिंगर, मिडिल फिंगर, जिसे सैटर्न फिंगर भी कहते हैं। जो ये आप देखेंगे ना, आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये कर्व लिया है। तो इनमें मेजर इशू क्या होगा? इनको ना डिप्रेशन होगा। तो ऐसी टेंडेंसीज़ में ना कभी कभी पर्सन सुसाइड करने के बारे में भी सोचता है। तो ये कर्व नेचर इंडिकेट करता है कि ये पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा तो एंड में हम बोलते हैं कि हाँ, अरे ये तो ज़्यादा ही डिप्रेशन हो गया, तो वो माइंड में आता है सुसाइडल टेंडेंसीज़। तो उससे इनको अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, अगर इनका कर्व ऐसा कर्व लिया है, मतलब इनके लाइफ में कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जो इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत ले लिया। वो क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। पर हाँ, इनके में एक कर्व हो रहा है, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि इनके डिसीजन लाइफ में कुछ उतने क्लियर नहीं थे, या फिर आप बोल सकते हैं इन्होंने जो प्लानिंग किया, स्ट्रैटेजी बनाया, वो एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हो पाया, या आप कह सकते हैं इनका प्लानिंग उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, और ये है कि इनको मनी मैटर्स में थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। देन उसके बाद आता है हमारा रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर भी आप देखेंगे तो स्ट्रेट है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो आप वो कह सकते हैं इनको जो ये क्वालिटी होगा, वो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर पाएंगे। इनका एक अच्छा है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँ कि क्या क्या लाइन्स इनमें अच्छे हैं। और कुछ जो निगेटिव भी दिख रहे हैं, उसको भी बात करते चलते हैं। ठीक है, तो इनका सैटर्न माउंट में सैटर्न फिंगर्स में इतने प्रॉब्लम नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, इनको जो भी सुविधाएं होती है ज़िंदगी में,
जो वर्ल्डली डिज़ायर्स होते हैं और जो इनको शौक होते हैं, ये अपना कंप्लीट कर पाएंगे और एक तरह से लाइफ अपना बैलेंस रखेंगे। तो ये एक चीज़ है जो अच्छा बात है। और उसके अलावा हम लोग और देखते हैं, इनका इस रिंग फिंगर स्ट्रेट है एंड ये भी मोस्टली इधर तक ही जा रहा है, जो कहता है कि इनका मॉडरेट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, पॉलिटिकल स्किल्स है। बट इनमें आप देखेंगे तो लाइंस काफ़ी है ना, तो इनमें हीलिंग क्वालिटी होगा। लोग इनको आके अपने प्रॉब्लम्स भी बताएंगे और ये उतने अच्छे सजेशन भी देते होंगे लोगों को, एक सलाहकार भी हो सकते हैं अच्छे, जो मैं बताऊँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हमने कवर किया है अभी फिंगर्स, जो फिंगर्स में हमने कुछ पॉजिटिव साइंस एंड कुछ निगेटिव साइंस भी देख लिए हैं। एक बार हम लोग इस नॉर्मल जो फिंगर्स ही इंडिकेट कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना क्लियरली एक चीज़ और नोटिस हो रहा है, इनका ये फिंगर थोड़ा बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू जिसके, तो ये थोड़ा सा ऊपर है ना। तो हाँ, ये लीडरशिप थोड़ा इनमें ज़्यादा दिख के आएगा कंपेयर टू इनका जो मैंने नेचर बोला है। जैसे कि ये थोड़े से वर्ल्डली डिज़ायर्स जो होते हैं लाइफ में वो पाने का ट्राई करेंगे, पर ये ट्राई करेंगे इस चीज़ का भी कि ये बैलेंस बना रहे। और थोड़ा इनको इस चीज़ में प्रॉब्लम होने वाला है, वो इनका ना प्लानिंग की वजह से हो सकता है। इन्होंने शायद जो प्लान किया वो प्रॉपर हुआ नहीं, तो उस वजह से इंसान थोड़ा डिप्रेशन में जाता है। या फिर ऐसा कहते हैं कि हमने सोचा कि ये करेंगे बट वो हुआ नहीं, तो उस वजह से भी इंसान को थोड़ा ओवर थिंकिंग होता है और डिप्रेशन में जाता है। तो ट्राई करना है इनको कोई अच्छा सजेशन वाला पर्सन मिले जो सजेस्ट करे कि नहीं, ऐसे लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं जो हर बार डिपेंड नहीं करता कि हम जो सोच रहे हैं उसके अलावा। और ओपनिंग्स या फिर माइंड में एक होता है कि कोई अच्छा सजेस्ट कर दिया तो जो माइंड में डिप्रेशन चीज़ था वो चला गया। तो उस बारे में इनको कोई किसी से सलाह लेना चाहिए। और ये ऐसे पर्सन होंगे जो जल्दी किसी का सुनते नहीं होंगे। मैं वो भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा। फिलहाल हमने अभी फिंगर रीड किया, अभी माउंट रीड करेंगे। ठीक है, तो अभी माउंट रीड करने में हम लोग फर्स्ट रीड कर रहे हैं वीनस माउंट। तो वीनस माउंट ये वाला एरिया है, इस एरिया को कहेंगे वीनस माउंट। इनका वीनस माउंट काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे पर्सन लोग दिखने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, केयरिंग हो गए। बट इनका एक निगेटिव और होता है, ये अपने आप को उतना वैल्यू नहीं कर पाएंगे। इनका सेल्फ इस्टीम थोड़ा लो है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है, तो ये इनमें खुद में भी एक ईगो नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी आपको लगेंगे एकदम काइंड है, बट अपने आप को भी खो सकते हैं ये दूसरों के लिए, ऐसा हो सकता है। तो इनका वीनस माउंट अच्छा तो है, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया जो मिसयूज़ हो सकता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं खुद को सेल्फ इस्टीम लो हो सकता है खुद का, या दूसरों के केयरिंग इतना किया कि खुद का केयरिंग करना भूल गए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट इनका वेल डेवलप्ड है, इनमें लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग या फिर ऐसे कुछ जो लोगों को सलाह देते हैं, इनमें ये क्वालिटी अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट भी इनका डेवलप्ड है, पर ये आप कह सकते हैं इनका प्लानिंग उतना अच्छा नहीं है ना, तो इनको एग्जीक्यूशन अच्छा करने के बाद भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहला इनको ना अपनी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव करना होगा, तो सैटर्न की रेमेडीज़ करनी पड़ेगी इनको। और शनिवार को आप व्रत रखें वो अच्छा होगा। शनि की जो रेमेडीज़ होती है वो शनि देव को लेके भी की जाती है, तो हम लोग उस बारे में बात कर सकते हैं कि रेमेडीज़ क्या होगा। तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा जो हर फिंगर्स में जो रेमेडीज़ कर सकते हैं वो कर लेंगे। बट हाँ, मैं अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि इसके रेमेडीज़ क्या होंगी, सो दैट ये वीडियो इस स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताया जाए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको सैटर्न की रेमेडीज़ करना एक ज़रूरी बात हो जाता है। देन इसके बाद आता है हमारा सन माउंट। सन माउंट भी इनका अच्छा है। आप देखेंगे कि ना ये थोड़ा माउंट यहाँ पे शिफ्ट भी हुआ है, तो इसको शिफ्ट ऑफ माउंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस क्वालिटी की वजह से इस पर्टिकुलर माउंट को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस माउंट को फ़ायदा हो रहा है इस क्वालिटी की वजह से, इसका मतलब जो ये क्वालिटी है, अगर ये क्वालिटी इन्होंने बढ़ाया तो इसको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हम लोग बात करते हैं। जैसे कि इनको नेम फेम किस वजह से मिल सकता है, अगर बिज़नेस करेंगे तो इनके अंदर एक हीलिंग क्वालिटीज़ है जो लोगों को हेल्प कर सकता है, सलाह दे सकता है। जैसे कि ये ट्रस्टवर्दी है, लोग इनके पास आएंगे, इनसे पूछेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, तो उन सब चीज़ों की वजह से भी अच्छे हीलर लोगों के सामने साबित हो सकते हैं। तो उस वजह से भी इनको फ़ायदा हो सकता है, नेम फेम हो सकता है। वैसा कुछ अगर लाइफ में करेंगे तो उस चीज़ से ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हमने कवर किया है माउंट जो फिंगर के नीचे थे, और इसके बाद हम लोग कवर करते हैं माउंट जो अलग से है, जो फैला होता है अपर माउंट, अपर मार्स। तो अपर मार्स इनका देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसे पर्सन है जो किसी से जल्दी एडवाइस नहीं लेते, खुद से सोचते हैं। ये फीमेल का हाथ है, तो ये ऐसे फीमेल पर्सनैलिटी में आते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। एक तो ये दिखने में सुंदर होंगे,
इनका माइंड जो ऐसा होगा कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखता होगा, किसी से जल्दी सलाह नहीं लेता होगा, बट इनका माइंड काफ़ी शार्प है। और बट ये एक और चीज़ है कि ये अपने पेरेंट्स का भी उतना सुनते नहीं होंगे। ये 2-3 पॉइंट्स है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस नेचर है। बट जैसे मैंने बोला कि किसी से जल्दी सलाह नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों को एक प्रॉब्लम होता है कि खुद का सलाह अगर अच्छा नहीं मिला, जैसे कि खुद से डिसीजन लेने वाले हैं, तो कुछ डिसीजन खुद से भी गलत हो गए, तो पर किसी से एडवाइस नहीं लेते हैं, तो वो उस जगह पे उनको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट इनका इंडिपेंडेंट माइंड काफ़ी अच्छा है। ऐसे पर्सन लोगों का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनमें ये हेडलाइन और लाइफ लाइन में अच्छा खासा गैप है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी शो हो सकता है इस पर्सन के पर्सनैलिटी में। ओके, अब इसके बाद आता है सेंटर ऑफ पाम। सेंटर ऑफ पाम में कैसा है, ये जैसे कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, पर इनका तो भी ये थोड़ा लोअर पार्ट में आता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि घबराते तो हैं ये पर्सन। ठीक है, इसके बाद आता है इनका पेशेंस लेवल। पेशेंस लेवल इनका बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, तो इनका पेशेंस जल्दी आप बोल सकते हैं लूज़ हो सकता है। बट इनका अग्रेसिवनेस काफ़ी अच्छा है, अग्रेसिवनेस अथॉरिटेटिव बिहेवियर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है इनको। इनका बट पेशेंस इतना इनको नहीं मिलेगा, शायद इनके पेशेंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ये, इस वजह से इनको थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मून माउंट। तो इनका मून माउंट ऑलरेडी देखा जाए ना तो एक नॉर्मल वे में डेवलप्ड है, पूरा बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, पर 50 डेवलप तो है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इनको मन से काम किए हुए चीज़ों में भी बेनिफिशियल रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरा ये है कि इनको अपने बॉडी में वाटर कंटेंट बैलेंस रखना चाहिए। इनका भी मुझे सजेशन देना होगा कि वाइट कपड़ों को ऐसा दान ना करें, जो भी वाइट कलर की चीज़ें होंगी उनको ऐसा गिव ना करें, आप ले चलेगा। ठीक है, देन अभी हो गया, हमने माउंट कवर कर लिए, अभी लाइंस कवर करते हैं। लाइंस में क्या क्या होगा, पहले हार्ट लाइन, ये हो गया हार्ट लाइन। तो ये अगर ये हार्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक ही जा रहा है, ये अंदर तक नहीं जा रहा है, राइट। तो ऐसे पर्सन ना ऐसे होंगे जिनमें आप देखेंगे कि इमोशंस में ना एक कंट्रोल होता है, खुद के अंदर एक आप बोल सकते हैं एक लीडर होता है जो इमोशंस को एक आप बोलते हैं डायरेक्शन देगा। तो इनके ना इमोशंस में आपको दिखेगा कि किसी तरह से सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं, इमोशनली थोड़ा आप बोलेंगे कि कंट्रोल रहते हैं, ऐसा हो सकता है इनका। बट ये बहुत सीरियस पर्सन है, और इनको ना आँखों में और दाँतों में प्रॉब्लम हो सकता है, आइज़ और टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। आइज़ में आप बोल सकते हैं कि इनको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, आँखों में पानी आना, आँखों के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चश्मा लगना, ऐसी चीज़ें होंगी। एंड इनको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो रूट कैनाल हो गया, दाँत मसूड़ों का प्रॉब्लम हो गया, दाँतों में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसे हो सकते हैं। और इनमें इमोशनली सीरियसनेस है इनमें, तो ये थोड़े से सीरियस पर्सन में दिखेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया इनकी हार्ट लाइन या ओवरऑल इनका इमोशंस कैसा है। इसके बाद आता है इनका हेडलाइन। अगर आप इनका हेडलाइन देखें तो ये है, और नॉर्मली लोगों के ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, तो इनका अगर इतना गैप लेके आया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ये पर्सन इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं, और ये जल्दी किसी का नहीं सुनेंगे। बट इनका जो नॉलेज होगा, बिकॉज ऐसे लोगों को अपने दिमाग से जो जो भी काम करना होगा बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, और ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, तो ये इनको बेनिफिशियल रिजल्ट दे सकता है। बट ये पर्सन ऐसे हैं कि लाइफ में इनको बहुत स्ट्रेस भी है, मतलब ऐसे हैं कि इनको बार बार कुछ ना कुछ माइंड रिलेटेड चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में। तो ओवरऑल लाइफ में तो माइंड अच्छा है, बट हाँ चैलेंजेस भी रहेंगे। ये हो गया इनके हेडलाइन के बारे में। अभी आता है लाइफ लाइन। अगर आप इनके लाइफ लाइन देखेंगे, इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, मतलब इनका लाइफस्टाइल उतना स्मूथ नहीं है, प्रॉब्लम्स आते रह रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी इनके हाथ में मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रक्चर है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि स्ट्रगल है लाइफ में, लाइफस्टाइल उतना बेटर नहीं है। बट हाँ, एक टाइम के बाद लाइफस्टाइल स्मूथ हो जाएगा, तो वो अच्छा टाइम रहेगा इनके लिए। बट हाँ, आप देखेंगे तो 30 एज तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये हो गए इनके लाइफ लाइन के बारे में। अभी हम इनके रिलेशनशिप्स के बारे में भी जान जाते हैं, तो रीड करते हैं इनके रिलेशनशिप्स लाइन के बारे में। तो हाँ, ये दिख रहा है आपको। तो इनका रिलेशनशिप्स लाइन भी एक ही दिख रहा है मुझे, जो मोस्टली ये आप बोल सकते हैं कि सिंगल ही रिलेशनशिप में रहेंगे। तो ये पर्सन काफ़ी सीरियस होंगे, तो ये रैंडमली किसी रिलेशनशिप को चूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप है अराउंड 27-28 का ही टाइम दिख रहा है, जो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक रिलेशनशिप मुझे इनके हाथ में दिख रहा है। तो ये काफ़ी सीरियस पर्सन है, तो शायद ही ये किसी रिलेशनशिप में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, इनके रिलेशनशिप में होने का पर्पस होगा। तो इसीलिए शायद इनका एक ही रिलेशनशिप दिख रहा है, और ये इमोशनली देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग है। बट हाँ,
इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इमोशनली भी होगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो है बट ये इमोशनली सीरियस है, थोड़े सेटबैक्स भी इनको मिलेगा लाइफ में, ठीक है। और भी अगर आप मैं बताऊँ मैं तो यहाँ पे काफ़ी लाइंस दिख रही हैं। ये जो लाइंस जुड़ रहे हैं इनका भी मीनिंग होता है। तो ये इंडिकेट करते हैं कि हम लोग ना कभी कभी माइंड कभी कभी इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना इमोशंस होता है। यहाँ पे क्या होगा, इमोशंस को सपोर्ट मिलेगा माइंड से बाद में जाके। कभी कभी इमोशनली प्रॉब्लम्स होंगे, धीरे धीरे करके जब दिमाग उस चीज़ को समझने लगेगा तो ये इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इनके लाइफ में ये ऐसी चीज़ें आएंगी जैसे कि कोई पास्ट का पर्सन आ गया जो लगेगा कि अरे नहीं यही है, बट नहीं, इमोशनली इनको उस टाइम हर्ट होगा, पर ये इनके माइंड में एक क्लिक करेगा कि नहीं ये सब चीज़ें हो रही है और इससे इनको लर्निंग होगा। तो ये इनको इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर देगा आगे जाके, तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी इमोशंस पे बढ़ जाएगी। ऑलरेडी इनका माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उस वजह से इनको हेल्प मिलेगा। इनको कुछ भी काम में माइंड लगाना चाहिए। इमोशनली डिसीजन उतने अच्छे नहीं होंगे जितना मेंटली डिसीजन लेंगे, तो इनके हाथ में ये चीज़ दिख रहा है। सो अभी बात करते हैं कंपैटिबिलिटी में, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी के लिए मुझे एक चार्ट मिला है, आप बोल सकते हो दूसरे पर्सन का पाम है। तो हम लोग कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। तो कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए पैटर्न कैसे होंगे कि जो उस पर्सन के हाथ हैं और जो दूसरा पर्सन है, पर्सन 1 पर्सन 2, मेल एंड फीमेल बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पर्सन 1 का हाथ कैसा है एंड पर्सन 2 का कैसा है। तो कंपैटिबिलिटी में आप अगर देखेंगे ना तो एक हाथ काफ़ी स्क्वायर स्क्वायर शेप में है और एक काफ़ी आप देखेंगे कि रेक्टेंगुलर शेप में है। तो जो स्क्वायर शेप होगा वो थोड़ा अर्थली आपको इन क्वालिटीज़ इंडिकेट करेगा, जैसे कि ऐसे लोग थोड़े दिमाग से आप बोलेंगे ना, एक थोड़ा इनका रिजिड माइंड रहता है, जल्दी चेंज नहीं करते हैं। और जिनका जो आप देखेंगे कि एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप है और उनका माइंड लाइन में भी गैप है, तो ऐसे पर्सन लोग बहुत अच्छा माइंड में चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो इनके माइंड में, इनके सोचने के तरीके में बहुत डिफरेंस दिखेगा। एंड जो फर्स्ट पर्सन है उनका आप देखेंगे कि उनका थिंकिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। आप बोलेंगे रिलीजियस ज़्यादा होंगे, मान दूसरों का बात सुनते होंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका जो माइंड लाइन है ऐसा कनेक्टेड है लाइफ लाइन से, तो ये दूसरों का भी सुनेंगे। इनका ये स्ट्रेट है तो इनको डिप्रेशन के आने के चांसेस कम है। और अपोजिट इनका है कि इनको डिप्रेशन में आने के चांसेस ज़्यादा है, बट ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं। तो ये हाथ ऐसा है कि ये दोनों में कंपैटिबिलिटी के, आप बोल सकते हैं कि एक तरह से लोगों इनको सपोर्ट मिल सकता है एक दूसरे से। अब कंपैटिबिलिटी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ है, इन दोनों में अपोजिट चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट मिल सकता है इनको, या फिर आप बोल सकते हैं लाइफ बैलेंस करने के लिए इनके पास कुछ क्वालिटीज़ वैसी है जो उनको चाहिए। तो वो एक तरह से आप कंपैटिबिलिटी बोल सकते हैं, बट हाँ सिमिलैरिटीज़ में नहीं है, अपोजिट वे में कंपैटिबल आप बोल सकते हैं। और ये भी है कि इस पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन ज़्यादा अच्छे होंगे, इनमें थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, बट हाँ ये मनी मैटर्स की चीज़ों में अच्छा नॉलेज दिखा सकते हैं सामने वाले को। ओके। एंड इनका ना आप देखेंगे तो माइंड काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, इनका ना थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, पर ये भी दोनों का माइंड देखा जाए तो वास्ट वैरायटी ऑफ नॉलेज रख पाएंगे, बट इन अ डिफरेंट वे में रख पाएंगे। जिसका मतलब ये है कि ऐसे पर्सन लोग को लॉयर वाला पार्ट काफ़ी अच्छा जाएगा लाइफ में। ऐसे पर्सन को अगर आप देखेंगे ना तो इनको फिजिकल वर्क और टेक्निकल वर्क काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि इनका ना एक तरह से मार्स स्ट्रांग है। तो मार्स में ना फिजिकल वर्क अच्छा जाता है एंड यहाँ पे इनमें टेक्नोलॉजी चीज़ों में भी अच्छा है, तो इंजीनियरिंग फील्ड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इनके लिए। तो लॉ वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि इनका लीडरशिप भी अच्छा है, माइंड वाइज भी काफ़ी शार्प है ये सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो इनका कंपैटिबिलिटी देखा जाए तो सपोर्ट मिल सकता है एक दूसरे से ओवरऑल। बट हाँ आप देखेंगे तो इनमें और भी चीज़ें हैं जो हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि इनका इमोशन अगर आप देखेंगे, इनका इमोशन काफ़ी बोल सकते हैं कि एक्सप्रेसिवनेस ज़्यादा हो जाएगा और इनमें जेलेसी भी होगा। और बट ये सेम चीज़ इनके में लागू नहीं होता है। ये काफ़ी इमोशनली तो एक काफ़ी आप बोल सकते हैं थोड़ा इनमें कंट्रोल्ड है लाइफ में, तो ये काफ़ी कंट्रोल्ड इमोशंस में आता है। एंड हाँ इनके आप जो ये अपीयरेंस भी देखेंगे, फिजिकल अपीयरेंस में भी इनमें डिफरेंसेस आएंगे। ये पर्सन थोड़े फेयर होंगे और ये पर्सन का भी हाथ हाथ आप देख सकते हैं, इनका फेस थोड़ा आलमंड शेप, मतलब आलमंड कलर में होगा, बादामी रंग में, इनका थोड़ा फेयरनेस ज़्यादा होगा। तो ये हो गया, हम लोग पाम देख के भी फेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बड़ी फिजिकली स्ट्रांग होंगे, जो हाथ देख के मालूम पड़ रहा है, ये फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं होंगे।
और इनका हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनका हेल्थ उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। और इन पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपेयर टू दिस पर्सन, ठीक है। एंड इनके पास जो विल पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ये भी है कि इनका विल पावर एंड तक जाएगा, अगर प्रॉब्लम भी आएंगे तो भी ये करेंगे, ठीक है। तो हमने इतने कंपैटिबिलिटी अभी चेक कर लिया है। एंड अभी इसके अलावा हम लोग और क्या क्या देख सकते हैं, इनका मून देखा जाए तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग है, डेवलप्ड है, इनको अभी भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये पर्सन इतनी जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बट इनको डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और इनको ट्रैवल ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो सकता है, इनके ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग और भी बोले तो एक बार मैं पाम एक बार चेक कर लेता हूँ और मैं थोड़ा और डिटेल में बोल देता हूँ, ठीक है। अभी इनका जो फेट लाइन के बारे में मैंने नहीं बताया ना, तो हाँ, इनका जो फेट लाइन है इनमें डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, बट एक बात है, इनको सेकंड पाम को अगर आप देखेंगे ना, अगर आप एक अच्छे से देख पाएंगे तो यहाँ पे इनका लाइन जा रहा है, तो इनको ना अपोजिट सेक्स, मतलब ये फीमेल है तो इनको मेल से सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और इनका भी अगर आप देखेंगे फेट लाइन यहाँ से शुरू तो हो रहा है, बट ऐसे पर्सन ना, मतलब ज़रूरी नहीं फीमेल से ही सपोर्ट करेंगे, पर इनको खुद का भी हार्डवर्क लगेगा। ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, ऐसे लोगों को थोड़ा कम हार्डवर्क करना पड़ता है, इन लोग थोड़ा सपोर्ट से ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, हम लोग ने एक फुल पाम रीडिंग एनालिसिस भी कर लिया है, एंड हम लोग ने कंपैटिबिलिटी चेक भी कर लिया है। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, या आपको आपका कंपैटिबिलिटी करवाना है, या आपको आपके फुल पाम रीडिंग एनालिसिस करवाना है, तो आप मुझे बोल सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।